डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको 3 मेथड आना चाहिए। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनियस मेथड और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला में क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस मेथड, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एक करके तीनों मेथड को सीखेंगे और इन तीनों के ऊपर क्या करना है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये जो वेरिएबल सेपरेबल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा वेरिएबल सेपरेबल से आता है, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और तीसरे नंबर पे इससे आता है, तीसरे नंबर पे होमोजेनियस मेथड से, क्योंकि होमोजेनियस मेथड बहुत ही लेंदी होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना थोड़ा ध्यान से। तो एक एक करके आओ देखते हैं। पहला क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ले रखा है dy/dx इक्वल टू y/x है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dy/dx वाला टर्म है, उसके साथ साथ इक्वल का साइन भी है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना अपने को, तो सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, एक तो जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। यानी किसी पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कोई कर्व है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, मतलब उस पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, अदरवाइज जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx है, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होता है, सबसे पहला काम क्या करना है वेरिएबल सेपरेबल में, यानी जो एक जैसे वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखो, जो दूसरे जैसे मतलब दूसरे वेरिएबल्स हैं वो दूसरी तरफ रखेंगे। उसके बाद फिर उसको बोथ साइड इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व किया जाता है। देखो पहले मेथड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, dy/dx क्या है, dy/dx इक्वल टू y/x है। ठीक है, तो जो x वाला टर्म है, x वाला जो टर्म है dx की तरफ जाएगा, और जो y वाला टर्म है वो dy की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये dy/ क्या है, dx है, तो y वाला इधर आएगा और x वाला dx की तरफ जाएगा, या dx x की तरफ जाएगा। यानी ये ध्यान देना है कि x वाला टर्म x की तरफ और y वाला जो टर्म है y की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस y को इधर लाना y के साइड में, तो ये क्या बनेगा 1/y dy, और ये dx को x की तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 1/x dx। यानी y वाला टर्म dy की साइड और x वाला टर्म dx के साइड। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होता है कि बोथ साइड क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और 1/x का कितना, log x, आप प्लस में कितना हो जाएगा c। ठीक है, यानी अगर इसको चेंज करना चाहोगे तो चेंज भी कर सकते हो। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, जब इस वाले टर्म को लाएंगे इधर तो log ये क्या है, log y माइनस हो जाएगा log x इक्वल टू c। ठीक है, यानी log कितना, y में x इक्वल टू c। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है, यानी log y इक्वल टू log ये बन जाएगा अपना। ठीक है, या इसको आप log भी ले सकते हो, अगर इसको चेंज करना होगा तो ये log x के जगह आगे इसके c के जगह पर log c भी ले सकते हो। अब ये दोनों क्या है, प्लस में है, यानी ये दोनों प्लस में है, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। log में जब प्लस रहे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी log cx हो जाएगा। अब बोथ साइड log है तो यहाँ से आप log हटा भी सकते हो, तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू cx। ठीक है, cx, c क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है ना, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, cx आ गया। अब ये जो निकल कर आया है y की वैल्यू, ये क्या है, सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है तो यहाँ पर पहले c की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करके फिर सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आता है वो पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लिए एग्जाम्पल, इसमें देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो x वाले टर्म को x की तरफ, y वाले टर्म को y की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, डी एक्स को उधर ले जाओ x की तरफ, यानी dy इक्वल टू आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, dy इक्वल टू टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे dy को तो क्या मिलेगा y, और यहाँ से सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, अगर यहाँ 10x बाई 2 है तो यहाँ 2 कर लेना, क्योंकि हाफ एंगल है तो ये 2 रहेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर का 10x होता है 10x बाई 2, और x बाई 2 का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 10x बाई 2, फिर माइनस ये जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो ये, और यहाँ पर प्लस में लिख देना कितना c, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आया। ठीक है ना, इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। एक और देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा, इसमें भी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x है, यानी x वाले टर्म को x की तरफ ले जाओ, सीधी सी फंडा है कि x वाला जो टर्म है उसको एक तरफ ले जाना है और y वाले टर्म को y की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये वाले टर्म जो निगेटिव है उसको उस साइड ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगा, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x होल इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो ये x वाला टर्म है, इसे उधर ले जाओ इसको, यानी dy इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x होल इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ से देखना, ये dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y, यहाँ पर e के पावर x प्लस e के पावर कितना है माइनस x है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो कुछ, जैसे यहाँ पर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t ले लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, dc इसका निकालेंगे, dc का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ e के पावर x का dc e के पावर x होता है, और e के पावर माइनस x का कितना होता है, माइनस e के पावर माइनस x होता है। ठीक है, माइनस e के पावर माइनस x, और t का कितना हो जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, तो यहाँ से आप dx निकाल सकते हो, dx इक्वल टू आएगा 1 अपॉन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू डी टी। ठीक है, इस dx की वैल्यू यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने पर देखो क्या आ रहा है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन, इसको क्या लिए हो आप, t लिए हो, तो यहाँ t पुट कर दो इंटू dx, dx की जगह पर कितना है 1 अपॉन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ठीक है, इंटू डी टी। अब ये नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कितना आया, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का जानते ही हो कितना होता है, log t हो जाएगा, और t की वैल्यू वहाँ पर है log t, प्लस यहाँ c रख देना। ठीक है, यानी y इक्वल टू कितना आया, log t, t किसको लिए हो, e के पावर
एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट